इजराइल के खिलाफ फिर तैयारी में जुटा ईरान। ट्रंप की बातों पर दरअसल ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, बातचीत के बीच इजराइल ने हमला किया, हम कैसे भरोसा करें। कुल मिलाकर ईरान की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप ने तो पहले भी कहा था कि बातचीत के बीच कोई हमला नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसे में अमेरिका आज की तारीख में जो बातें कर रहा है उस पर ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका ये बता रहा है कि ईरान बदल गया है, अब जंग की जरूरत नहीं, हमले की जरूरत नहीं। लेकिन ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं है। मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है। बातचीत के बीच में इजराइल ने हमला कर दिया, एक तरफ बात, दूसरी तरफ इजराइल का आघात। ट्रंप ने भरोसा दिया था बातचीत जब होगी तो बातचीत के दौरान, वार्ता के दौरान हमला नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। ईरान पर हमले का अमेरिका ने भी समर्थन किया। इजराइल के हमले की वजह से बातचीत रुकी, बाद में अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। तो ऐसे में ईरान भला कैसे भरोसा कर सकता है। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं ईरान के रुख को? एक बात जो साफ नजर आती है वो ये कि ईरान अपने पुराने रुख पर कायम है, परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, इसे हम किसी भी हाल में रोकेंगे नहीं। अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं है। इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारियां ईरान में भी जारी हैं। होता क्या दिखता है? समीर जी, देखिए कि जब ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होती है तो ये मीटिंग बहुत प्राइवेट, उन्होंने कहा ये प्राइवेट डिनर है। और ये तीसरी बार वहाँ नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं जब से आते हैं शासन में। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में है कौन, इस मीटिंग में बैठा कौन है। इस मीटिंग में ये वही दो लोग बैठे हैं जो 12 दिन तक जो भयावह युद्ध चला, और इस युद्ध के जो जिम्मेदार हैं वो ट्रंप हैं। और ट्रंप ने ही शुरुआत किया था, ट्रंप ने ही अंत किया था युद्ध का। और ट्रंप फिर शुरुआत, मनीष भी सही कह रहे थे कि ट्रंप पूरे एक पॉज ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन दे रहे हैं इजराइल को कि देखिए अभी ये वक्त है, थोड़ा ऑक्सीजन ले लो। क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने तबाही किया था इजराइल पर, ये अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिकल, आप कह सकते हैं कि टैक्टिकल पोजीशन है कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे गांधीयन पॉलिसी होती थी हमने देखा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में कि कुछ हमें विश्राम करना चाहिए, फिर संघर्ष करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज ये उसी तरह से ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में दुनिया के कोई अलग राष्ट्र नहीं बैठे हुए, ये कोई सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं है कि यहां पर कोई बड़ा डिसीजन होगा। और इसीलिए ईरान का ये दावा है कि एक तरफ आप बातचीत के, दूसरी तरफ अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मीटिंग का कोई क्रेडिबल जो आउटकम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है, कोई पीस मेकर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा ऐसे स्टेक होल्डर नहीं है अलग कि कोई ईरानियन कोई बैठा हो, इजराइल का कोई बैठा हुआ, और इसके बाद कोई बड़े राष्ट्र और बैठे हों। मुझे लगता है ये एक यूनिलैटरल एक मीटिंग थी, और इस तरह की मीटिंग का कोई बहुत खास नतीजा नहीं निकाल सकते। और लास्ट बात यह है कि समीर जी देखिए, इंटरेस्ट क्या है, बहुत एंटागोनिस्टिक है दोनों तरफ से। इजराइल और ईरान में हमेशा कहता हूं कि ईरान अपने डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ये कहता है कि यदि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नेस्तनाबूद कर दीजिए। दुनिया में यदि आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है तो आप होते कौन हो कि दुनिया के 1945 के बाद से जो यूएनओ बना है, क्या सिर्फ 5 लोग वहां बैठ सकते हैं? यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ब्रिक्स सम्मेलन में उठाई है कि ये जो 1945 के बाद पर जो कब्जा है पूरे ग्लोबल ऑर्डर पर, इस कब्जे को तोड़ने की जरूरत है मुझे लगता है। और इसीलिए तब कोई रचनात्मक लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ट्रंप इलेक्शन में कुछ और नारे के साथ आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका कैसे ग्रेट होगा? दादागिरी जितनी बढ़ेगी तभी तो ग्रेट होगा। एक ही पॉलिसी है ग्लोबल दादागिरी की, और ट्रंप उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने कहा भी था।